हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। एक दिन फेमस एक्टर जिम कैरी अपनी पुरानी टोयोटा कार से जा रहे थे। उन्होंने एक माउंटेन ब्रिज पर अपनी गाड़ी रोकी और डूबते हुए सूरज को देखते हुए खुद से ये सवाल पूछा कि क्या मैं कभी एक्टर बन भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस नेगेटिव थॉट्स को अपने ब्रेन से निकाल दिया और खुद पर डाउट करने के बजाय अपनी जेब से चेक बुक निकाली और 5 साल का पोस्ट डेटेड चेक अपने नाम लिखा, जिसमें अमाउंट उन्होंने $10 मिलियन लिखा। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की और 5 साल से जस्ट कुछ दिन पहले उन्हें पता चला कि उन्हें डम्ब एंड डम्बर मूवी के लिए $10 मिलियन मिलने वाले हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था जिसकी वजह से जिम कैरी अपने $10 मिलियन के गोल को पूरा कर पाए। उन्होंने जब अपने लिए $10 मिलियन का चेक काटा तब उन्हें 100% यकीन था कि उन्हें 5 साल में इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, और इसी बिलीव के साथ वे एक्शन लेते रहे और कभी रुके नहीं। और इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट से ऐसे 3 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो हमारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेगा। उससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप अपने माइंड में जैसा सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप जब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा और आप अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। इसी तरह अगर आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। इसलिए हमेशा अच्छी सोच और पॉजिटिव एनर्जी को साथ लेकर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वह सब उनकी सोच के कारण ही है, और उन्होंने अपनी सोच और काम से इन सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। इसलिए वह और भी वेल्दी होते जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट्स चलता रहता है। आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक ना एक दिन वह आपको मिल ही जाएगा। ऑथर बताती है कि हम सभी के थॉट्स की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह आपके लिए काम नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उन चीजों के बारे में सोचते हो जो आपको नहीं चाहिए, जबकि आपको उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो आप चाहते हो। ऐसा सोचिए कि वो चीज आपको पहले से ही मिल चुकी है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ऐसे ही एक फेमस स्टोरी है। ओपरा विनफ्रे, जो कि अमेरिकन टॉक शो होस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस और एक ऑथर है, बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुई। और जब वो पैदा हुई तब उनकी माँ एक सिंगल टीन एजर मदर थी। ओपरा को बचपन में बहुत बार मोलेस्ट किया गया, जिसकी वजह से उन्हें 14 साल की एज में प्रेग्नेंट होना पड़ा और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदा होते ही मर गया। ओपरा बचपन में कहती मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि हमारे परिवार की बेटी एक्ट्रेस नहीं बनेगी। ओपरा ने भी कहा ठीक है, मैं एक्ट्रेस नहीं बनूंगी। ओपरा विनफ्रे कहती है कि कई लोगों को डाउट होता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं। इस पर ओपरा कहती है कि हाँ, अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे और कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि हमारी एनर्जी उन चीजों से अट्रैक्ट कर ही देगी जिसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। जिम कैरी भी यही कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ विजुअलाइजेशन करो और फिर सैंडविच खाने चले जाओ। इसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए ओपरा अपनी लाइफ का रियल इंसिडेंस बताती है, जिसमें उन्होंने एलिस वॉकर की बुक द कलर पर्पल का रिव्यू संडे टाइम्स में पढ़ा। उसके बाद अगली सुबह वे अपनी नाइट वियर में ही बुक स्टोर चली गई और द कलर पर्पल बुक पढ़ने लगी। उस बुक के पहले पेज पर ही एक स्टोरी लिखी थी जिसमें लिखा था, हे भगवान, मैं अभी 14 साल की हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी मदद करो। ओपरा को लगा कि ये तो मेरी ही लाइफ स्टोरी जैसी है और उन्होंने वो बुक उसी वक्त खरीद लिया और उसे पढ़ने लगी और उस बुक को एक दिन में ही पढ़कर खत्म कर दिया। उस बुक को पढ़ने के बाद वे इस बुक से इतनी ज्यादा बदल गई कि उन्होंने इस बुक को अपने दोस्त और फैमिली मेंबर को भी गिफ्ट किया। कुछ दिनों के बाद न्यूज आई कि अमेरिका के मोस्ट फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द कलर पर्पल बुक पर मूवी बना रहे हैं। ओपरा सबसे कहने लगी कि वो उस मूवी का हिस्सा बनेंगी। सबने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एक कास्टिंग एजेंट ने कहा कि मून सॉन्ग नाम की मूवी के ऑडिशन होने वाले हैं,
इसे सुनकर ओपरा ने कहा कि तुम्हें पक्का पता है ये मूवी द कलर पर्पल नहीं है। तब उस एजेंट ने कहा हाँ पक्का पता है, ये वो मूवी नहीं है। ओपरा वो ऑडिशन देने गई। जब वहां पर वह ऑडिशन दे रही थी और अपनी लाइंस बोल रही थी, तब उन्होंने स्क्रिप्ट में पहचाना कि ये तो द कलर पर्पल की ही स्क्रिप्ट है, बस इसका मूवी पर नाम चेंज कर दिया है मून सॉन्ग, क्योंकि उन्हें इस बुक का एक एक कैरेक्टर पता था। ओपरा ने नोटिस किया कि उन्हें सोफिया कैरेक्टर्स की लाइन बोलने के लिए कहा गया है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर था। इसमें सोफिया कैरेक्टर के हस्बैंड का नाम हार्पो था, जिसको अगर उल्टा बोला जाए तो वह ओपरा बनता है। ओपरा को लगा कि भगवान ने उनकी इच्छा सुन ली और पक्का ये रोल उन्हें ही मिलेगी। फिर वो अपने घर जाकर महीनों तक उनके कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन उन्हें कोई कॉल नहीं आया। फिर ओपरा ने खुद ही कास्टिंग एजेंट को कॉल कर लिया और पूछा कि उस ऑडिशन का क्या हुआ। इस पर एजेंट गुस्सा हो गया और कहा कि तुम मुझे कॉल मत किया करो, कॉल सिर्फ मैं करूंगा, और तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम एक्ट्रेस नहीं हो। एल्फ्रे वुडार्ड, जो कि एक रियल अमेरिकन एक्ट्रेस है, उन्होंने भी इस मूवी के लिए ऑडिशन दिए, तो लोगों को लगा शायद उन्हें ही इस रोल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। इस पर ओपरा को गुस्सा आया और उन्होंने भगवान से कहा कि ये क्या, अगर मुझे रोल देना ही नहीं था तो मुझसे ऑडिशन ही क्यों दिलाया। उसके बाद ओपरा को लगा कि शायद मैं बहुत मोटी हूँ और इसी वजह से मुझे ये रोल नहीं मिला, और वे फैट फार्म चली गई वजन कम करने। वहां उन्होंने सोचा ठीक है, मुझे ये इंसिडेंट भुलाना होगा ताकि मैं आगे अपनी लाइफ पर फोकस कर सकूं, और सब कुछ समय पर छोड़ दिया। फिर वो रोने लगी। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया और ओपरा से कहा तुम्हारे लिए फोन है, फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग का। ओपरा भी भागते हुए गई और फोन उठाया। स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा मैंने सुना है तुम फैट फार्म में हो, बस इतना याद रखना कि तुम वेट लूज मत करना, वरना तुम्हें ये रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इस रोल के लिए मोटी लड़की ही चाहिए। उसके बाद ओपरा को द कलर पर्पल मूवी मिली। इस मूवी के बाद वो और भी फेमस होती चली गई। स्टोरी देखने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी लाइफ में इन 3 सीक्रेट्स के जरिए यूज कर सकते हैं, जिन्हें ऑथर 3 स्टेप प्रोसेस कहती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आस्क। इसमें हमें जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहिए उसे सबसे पहले यूनिवर्स से विश के तौर पर मांगना होगा, यानी ऐसे मांगना चाहिए जैसे वो चीज हमें मिल चुकी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक मिलीनियर बनना चाहते हो तो आपको सोचना होगा कि आपको 100 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और आप इसे किन चीजों में खर्च करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन जिन्होंने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी देखी होगी वो इस स्टेप को सीरियसली लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है बिलीव, यानी पूरा यकीन करो कि हम अपना गोल अचीव कर ही लेंगे। अगर हमें ही अपने गोल्स पर यकीन नहीं होगा तो दूसरे लोगों को हमारे गोल्स पर यकीन कैसे होगा। इसलिए अपने आप पर यकीन रखो, जिससे हमारे आसपास वाले हमारे सपनों को पूरा करने में हमारा साथ देंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है। जैसे आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वह चीज अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास होता है कि वह चीज अब आपकी ही है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो भी चीज मांगी है, उसी वक्त आपको 100% बिलीव होना चाहिए कि वह चीज आपकी हो चुकी है। ओपरा विनफ्रे ने भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखी कि उन्हें द कलर पर्पल मूवी के लिए रोल मिलेगा ही मिलेगा, जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, जिससे उनका सपना पूरा हुआ। तीसरे नंबर पर आता है रिसीव। इसमें हमें इमेजिन करना होगा कि मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता हूँ। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप पूरे कर लें, उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वह चीज मिल चुकी है, तब आप अच्छा फील करोगे। हमारी फीलिंग्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ही स्ट्रांग सिग्नल हम यूनिवर्स को दे पाएंगे, जिससे हमारे ये थॉट रियलिटी में बदल जाएगा। जिम कैरी ने भी अपने आप को 5 साल का टाइम दिया $10 मिलियन कमाने के लिए, और 5 साल से पहले ही उन्हें $10 मिलियन की पेमेंट मिली। इस तरह उन्होंने भी अपने सपने को पूरा किया। ऑथर कहती है आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहां आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुंचता है। ठीक उसी तरह हमें यूनिवर्स को भी बताना होता है कि हमें क्या चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की हेडलाइट हमारी डेस्टिनेशन तक रास्ता नहीं दिखाती, लेकिन डेस्टिनेशन का रास्ता नहीं दिखने के बाद भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है, हम उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा विजन क्लियर होता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। हमारी लाइफ में ड्रीम के साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए जितना रास्ता दिख रहा है उतना हमें चलना चाहिए,
बाकी रास्ता यूनिवर्स खुद बना देगा। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बस विश करें और सो जाएं। ओपरा विनफ्रे भी कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा अगर हम सिर्फ बैठकर सोचते रहेंगे। तो ये थे द सीक्रेट बुक के 3 सीक्रेट, आस्क, बिलीव और रिसीव। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते और समय रहते मोस्ट फेमस बुक की वैल्यू को समझना चाहते हो तो आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको इसी तरह की वैल्यूएबल और लाइफ एजुकेशन वीडियो मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही तो इसे अपने दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। आपको यह समरी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम ऐसी और बुक समरी आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।